हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज हम बेसिकली एक और नई केस स्टडी को लेके समझेंगे कि किस तरीके से 2021 का पेपर जो हम कर रहे हैं उसमें किस तरीके से केस स्टडी पूछी गई है और किस तरीके से हमें कहीं ना कहीं आंसर लिखने हैं यहाँ पे, राइट। 2021 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं, और 2001 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 है ये, राइट, जिसके अंदर ये केस स्टडी पूछी गई है हमारे से। केस स्टडी में हमेशा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से 3 स्टेप्स में इसको सॉल्व किया जा सके, एनालाइज किया जा सके। बेसिक से हम केस स्टडी को समझते हैं सबसे पहले, फिर क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर केस स्टडी में क्वेश्चंस हमसे पूछ क्या रहे हैं, राइट, और वहीं पे हम इनका आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर में हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन को भी समझते हैं कि किस तरीके से बहुत डाइवर्सिफाइड आंसर लिख सकते हैं हम। बट बेसिक फोकस केस स्टडी को रखना है। केस स्टडी के अंदर एक और टर्म को हमने देखा था जिसे हम स्टेक होल्डर्स कह रहे थे, राइट, कि स्टेक होल्डर्स आखिर कहना क्या चाहते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम हमारी केस स्टडीज को डेवलप रखें कहीं ना कहीं और उनकी अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन रखने का काम करें, राइट। चलिए, तो विदाउट एनी वेस्टिंग इन टाइम अपन केस स्टडी को समझते हैं सबसे पहले कि कहना क्या चाहती है। एन एलिवेटेड कॉरिडोर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेक्शन इन द कैपिटल ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एक एलिवेटेड बनाया जा रहा है, मतलब कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो बेसिकली ट्रैफिक जो हो रहा है उस एरिया के अंदर, उस जगह पे उसको रिड्यूस किया जा सके। यू हैव बीन सेलेक्टेड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दिस प्रीचियस project of on your professional competence and experience. The deadline is to complete the project in next 2 years by 30 June 2021. Since this project is being inaugurated by the chief minister before the election are announced in the second week of July 2021. अब ये प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये पर्सन है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसकी जो प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट और प्रोफेशनलिज्म है कि किस तरीके से वो वर्क करता है, उसकी चीज को समझते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी एथिकल मॉरलिटी को समझते हुए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट उसको मिल रहा है वो प्रोजेक्ट के अंदर उसे डेडलाइन के साथ कंप्लीट करना है। कब तक? 30 जून 2020, क्योंकि जुलाई के अंदर, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के अंदर इलेक्शन अनाउंस होंगे और ये प्रोजेक्ट सीएम के फेस के लिए अनाउंसमेंट के तौर पे वो इनोग्रेट करना चाहते हैं ताकि उनकी जो पावर है, उनकी जो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिवनेस है, वो मार्केट में बनी रहे, राइट। ये हो सकता है एक पर्सपेक्टिव। वाइल कैरिंग आउट द सरप्राइज इंस्पेक्शन बाय द इंस्पेक्टिंग टीम, अ माइनर क्रैक वाज नोटिस इन वन ऑफ द पायर्स ऑफ एन एलिवेटेड कॉरिडोर पॉसिबली ड्यू टू पुअर मटेरियल यूज। अब वहां पे कोई, इनको लगता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये प्रॉपर नहीं है, इसके अंदर पुअर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वहां पे एक जो पिलर है उसके अंदर कहीं ना कहीं इनको दरार मिली है। दरार मतलब कि क्रैक मिला है छोटा सा कहीं। यू इमीडिएटली इन्फॉर्म द चीफ इंजीनियर एंड स्टॉप फर्दर वर्क। इट वॉज असेस्ड बाय यू एंड दैट द मिनिमम 3 पायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक कॉरिडोर हैव टू बी डिमोलिश्ड एंड रिकंस्ट्रक्टेड। अब ये आपको जब पता लगता है कि टीम ने आपको इन्फॉर्म कर दिया एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे आपको पता लगा कि आपको सिर्फ ये पिलर को नहीं गिराना पड़ेगा, इस पिलर को हटाने के साथ साथ 2 पिलर और हटाने पड़ेंगे, फिर जाके आप एक नए तरीके से शुरू कर सकते हैं इस चीज को। बट दिस प्रोसेस विल डिले द प्रोजेक्ट मिनिमम बाय 4 to 6 months। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट डिले की बात हो गई कि किस तरीके से अगर ये वर्क करते हैं तो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। बट द चीफ इंजीनियर overruled the observation of inspecting team on the ground that it was a minor crack which will not in any way impact the strength and durability of the bridge। अब इनको लगता है कि इसकी वजह से जो कॉरिडोर ब्रिज बन रहा है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। किसको लग रहा है यहाँ पे? चीफ इंजीनियर जो है, राइट, उनको यहाँ पे लग रहा है कि इसकी वजह से कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। He ordered you to overlook the observation of inspecting team and continue working the same speed and tempo. He informed you that the minister does not want any delay as he want the chief minister to inaugurate the elevated corridor before the election are declared। यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर्स की बात हो रही है कि किस तरीके से ये ब्रिज है ये इनोग्रेट होने वाला है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि इलेक्शन है, उससे पहले इनको कहीं ना कहीं इसको इनोग्रेट करना ही करना है, भले कुछ भी हो जाए किसी भी कंडीशन में, राइट। Also inform you that the contractor is far relative of the minister and he wants him to finish the project। हर जगह से पॉलिटिकल प्रेशर है, कहीं ना कहीं फैमिली के तौर पे भी प्रेशर आ रहा है, पॉलिटिकली फैमिलीज के तौर पे भी प्रेशर आ रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। He also give you a hint that you further promotion as additional chief engineer is under consideration with the ministry। अब यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से
ये अगर चीज़ काम पे हो जाती है तो आपके लिए एडिशनल चीफ इंजीनियर की पोस्ट जो है वो प्रमोशन के तौर पे दी जा सकती है। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे ब्राइब या करप्शन करने की बात हो रही है कहीं ना कहीं, राइट। किस तरीके से वो खिलाने पिलाने की बात हो रही है। However, you strongly felt that the minor crack in the pier of the elevator corridor would advisedly affect the health and life of a bridge, and therefore it will be very dangerous not to repair the elevator corridor. अब आपको पता लगता है कि ये जो ब्रिज बना है इसके अंदर ये छोटा सा क्रैक भी फ्यूचर में बहुत कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट कर सकता है कि किस तरीके से हेल्थ को लेके या लोगों के वहाँ पे जो मूवमेंट है उसको लेके इम्पैक्ट डाल सकता है। आज के समय में हम कई सारे एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे कॉरिडोर्स या फिर ब्रिजेस इजीली गिर जाते हैं, कुछ क्रैक या उसके अंदर कुछ ना कुछ लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन माइनॉरिटी के तौर पे उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको अवॉइड कर देना, कि जैसे यहाँ पे क्रैक के बारे में बताया गया एंड एवरीथिंग। तो इस वजह से हम कई सारे रियल एग्जांपल भी देखते हैं। अब आप ये चीज़ समझिएगा कि ये जो केस स्टडीज हैं, ये केस स्टडीज कहीं ना कहीं रियल एग्जांपल से ही पिक्ड अप है, कि प्रैक्टिकल अप्रोच देखने की बात हो रही है यहाँ पे कि किस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग में प्रैक्टिकल अप्रोच को रखते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच और थियोरेटिकल अप्रोच में डिफ्रेंसिएशन हो गया बहुत अच्छे से। थियोरेटिकली आपको सिर्फ रट्टा मार के लिखना है या रट्टा हुआ कुछ जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा कहीं ना कहीं, राइट। बट प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब कि सिचुएशन बेस पे हो गया कि किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे, सिचुएशंस बन रही है, उसी के अलावा किस तरीके से वहाँ पे सराउंडिंग्स या इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक से यहाँ पे मूवमेंट को समझाने की कोशिश गई है हमें, राइट, कि किस तरीके से केस स्टडी प्रैक्टिकल अप्रोच को जनरेट कर रही है यहाँ पे और किस तरीके से इसके क्वेश्चन सब पूछे गए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स क्या क्या होते थे। स्टेक होल्डर्स यहाँ पे कौन है? सबसे बड़ी बात, स्टेक होल्डर्स आप खुद ही हैं। यहाँ पे क्लियरली बोला गया था यू हैव बिन सेलेक्टेड एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। आप खुद को ही प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे सेलेक्ट किए गए। तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स कौन है? आप खुद स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे। उसके बाद मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के साथ भी आपका वर्किंग चल रहा है एंड एवरीथिंग, राइट, क्योंकि वहाँ पे आपके प्रमोशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पे जनरल पब्लिक भी है, राइट, कि जनरल पब्लिक को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है ना कहीं। जनरल पब्लिक भी हार्म हो सकती है कहीं ना कहीं, राइट। जनरल पब्लिक है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, जनरल पब्लिक है कहीं ना कहीं, क्लियर। उसके अलावा और कौन हो सकता है? उसके अलावा यहाँ पे इंडिविजुअली हम देखें तो दूसरे जो टीम है वो भी इम्पैक्ट हो सकती है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। तो ये स्टेक होल्डर्स हैं जिनके बेस पे, सराउंडिंग के बेस पे केस स्टडी बने गए। हम यहाँ पे केस स्टडी को समझ रहे हैं, बट एग्जाम्स में आपके पास इतना टाइम पीरियड नहीं होता है कि आप इस केस स्टडी को इतना अंडरस्टैंडिंग वे में समझें और उसी के साथ आंसर्स भी रिफ्रेम कर दे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो हमें यहाँ पे केस स्टडी समझ रहे हैं ताकि आंसर राइटिंग करते समय, मेंस के पेपर लिखते समय हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो और आंसर राइटिंग में हम फास्ट एनालाइज कर सके किसी भी सिचुएशन और प्रैक्टिकल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द गिवन कंडीशन व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर ये कोई सिचुएशन हो रही है तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हो रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि आप खुद ही प्रोजेक्ट मैनेजर है ना यहाँ पे। तो उसके बेस पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है वो पूछा गया। व्हाट आर एथिकल डायनामास बीइंग फेस्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। आपके द्वारा क्या क्या एथिकल डायनामास हो सकते हैं, बेसिकली एथिकली कॉन्सिक्वेंसेस या एथिकल हम बोल सकते हैं कंफ्यूजन जनरेट हो रहे हो थोड़ा सा। What are the professional challenges like to be faced by the project manager and his response to overcome such challenges? अब यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही कहीं ना कहीं, राइट। What can be consequences of overlooking the observation raised by the inspecting team? अब अगर यहाँ पे जो इंस्पेक्टिंग टीम के द्वारा ऑब्जर्वेशन बताई गई है ना उसको साइड कर दिया जाए, उसे नज़रअंदाज किया जाए, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकल अप्रोच क्वेश्चन हुए सारे के सारे, राइट। केस स्टडीज हमें प्रैक्टिकल अप्रोच ही समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे खुद को रखते हुए सोचना है यहाँ पे, राइट। कई बार केस स्टडीज ये ऐसी भी आती है जहाँ पे आपको खुद को नहीं रखना होता, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी के तौर पे आपको सिर्फ एनालाइज करना है कि वो थर्ड पार्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट यहाँ पे केस स्टडी के अंदर हमें खुद को इन्वॉल्व करना है या हम खुद ही इन्वॉल्व हो गए हैं जिसके बेस पे, सराउंडिंग के बेस पे केस स्टडी बनी है कहीं ना कहीं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडर द गिवन कंडीशन व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आपके पास एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या सॉरी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कि आप क्या कंडीशंस डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑप्शन अवेलेबल टू मी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर,
RS अंटस। ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ये ऑप्शंस हम कुछ एनालाइज करने के लिए देख रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, अपन उसको मना नहीं कर सकते कि ऑप्शन इतने से ही है। ऑप्शन कैन बी मेनी मोर टू, राइट। आई कैन गो अहेड विद वर्क एंड एज एडवाइस बाय द सुपीरियर ने जो मेरे को बोला है, जो मेरे सीनियर हैं उन्होंने मेरे को जो बोला है, मैं उनके अकॉर्डिंग गो अहेड विद दैट। उनकी चीज़ों को अवॉइड कर दूंगा, क्रैक वन, क्योंकि सुपीरियर ने अगर बोला है, दोनों चीज़ बोली है। सुपीरियर ने बोला है कि आप इसको ओवरलुक भी कीजिए, सुपीरियर ने आपको लेकिन बताया भी है कि ये क्रैक है कहीं ना कहीं, इंस्पेक्शन टीम ने बताया, सॉरी सुपीरियर ने नहीं बताया, राइट। तो सुपीरियर के अकॉर्डिंग आप इसको ओवरलुक करके आगे बढ़िए। आई कैन गो डीप इन टू द इशू एंड ब्रिंग द मैटर विद द पॉलिटिकल लीडरशिप। अब जब पॉलिटिकल इंक्लूड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर इंक्लूड हुआ है, तो पॉलिटिकल अप्रोच भी इंक्लूड हुई है कहीं ना कहीं। पॉलिटिकल अप्रोच अगर इंक्लूड हुई है तो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स भी इंक्लूड हैं। लीडर्स हुए हैं तो मैं हो सकता है उनके सामने पॉइंट आउट रख दूँ कि सर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस जो फोर्थ पार्ट था अपना क्वेश्चन का, उसके टर्म्स के बेस पे भी पॉइंट आउट रखूंगा, वहाँ पे इंडिविजुअल पॉइंट आउट भी रखूंगा, वहाँ पे एज ए पॉलिटिकल तौर पे पॉलिटिकल लीडर्स के तरह से भी पॉइंट आउट रखने की कोशिश करूंगा, ताकि उनके सामने बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। ये सिर्फ अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई डिटेलिंग नहीं देनी है अपने को, राइट। एज आई बिलीव द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट अप टू स्टैंडर्ड, आई कैन रिक्वेस्ट माई ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर क्रेडिटेबिलिटी की बात होगी, अकाउंटेबिलिटी की बात होगी, किस तरीके से मैं अपने इस प्रोजेक्ट को अवॉइड कर दूँ, किस तरीके से अपना ट्रांसफर लेके, कि मैं सीनियर को बोलूँ आप मेरा कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए, मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो ये एक और थर्ड ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स पे लिखने की कोशिश करेंगे। ये ऑप्शंस भी अवेलेबल रह सकते हैं कहीं ना कहीं एज ए मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एथिकल डायलेमास फेस बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट। कि आपके पास एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर एथिकल डायलेमास क्या हो सकते हैं, या तो मैं खुद का बेनिफिट देखूंगा या पब्लिक बेनिफिट देखूंगा, राइट। यहाँ पे दो कंफ्यूजन क्या हुआ है, एक तो पर्सनल लाइफ हुई और एक पब्लिक के तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से पर्सनल लेवल पे मेरे को कोई ब्रिज तो इम्पैक्ट कर नहीं रहा है, बट पब्लिकली ब्रिज तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है पब्लिक को, क्योंकि वहाँ पे हार्मनेस या डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं फ्यूचर में। मूविंग फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट विल ऑलमोस्ट सर्टनली result in a promotion, but it may also put the lives of countless residents in a grave danger. मेरे को तो प्रमोशन मिल जाएगा, पब्लिक ऑन बेनिफिट पे देखूँ, मेरे इंडिविजुअल बेनिफिट पे देखूँ, अच्छा खासा प्रमोशन मिलेगा। बट वहीं पे अगर मैं देखूँ दूसरी तौर पे, तो यहाँ पे पीपल्स की लाइफ को डेंजर में डाल रहा हूँ कहीं ना कहीं, राइट। राइट मेथड राइट एंड while moving on the with project will ensure a timely inauguration and my promotion, right. इट विल कंप्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज यूज। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जो यूज हो रहे हैं या गवर्नमेंट के जो फंडिंग है, पब्लिक फंड है, उसका मिसयूज हुआ कहीं ना कहीं, राइट। बट यहाँ पे मेरे की तरफ से क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर इन सबको जो प्रमोशन का बोला गया, चीफ मिनिस्टर इन्होंने इनोग्रेशन की टाइमलाइन जो बोली गई उस पर डेडलाइन पे मिक्स हो जाता हूँ कहीं ना कहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स ऑफ वर्क एफिशिएंसी while the project manager will be raised for his efficiency for completing the project on time। ऑब्वियस सी बात है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव अगर मैं देखूं तो आप अगर पर्टिकुलर टाइम पे अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट होता है कहीं ना कहीं। ये आपकी जो एथिकल चीज़ें हैं, आपकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शो करता है कि आप उस चीज़ में एकदम परफेक्ट है, जिस बेस पे आपको प्रमोशन भी मिल रहे हैं एवरीथिंग। इट विल जियो पैराडाइज हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है, वर्क एफिशिएंसी जो हो रही है यहाँ पे, जो आपकी वर्क एफिशिएंसी इन द सेंस की दिख गई कि हाँ प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हुआ है एवरीथिंग, बट वहीं पे हम देख सकते हैं कि एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है या एथिकल कंडीशन जो है, जो आपकी इंटीग्रिटी है, उस पर सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं कि किस तरीके से इंटीग्रिटी सामने रखें या फिर वर्क पे टाइम और एफिशिएंसी को बताने का काम करें। ये दो कन्फ्यूजन यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। ये और भी एथिकल डायनामास हो सकते हैं, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो सकती है, कोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात हो सकती है, पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट की बात हो सकती है, या फिर यहाँ पे पॉलिटिकल अप्रोच वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर की बात हो सकती है, या फिर यहाँ पे पब्लिक बेनिफिट से लेके पॉलिटिकल बेनिफिट दोनों में कंपेयर किया जा सकता है। जैसे अपन ने ओन बेनिफिट्स और पब्लिक बेनिफिट्स कंपेयर किया था, वैसे ही यहाँ पे
पॉलिटिकल बेनिफिट्स और पब्लिक बेनिफिट्स को भी अप्रोच किया जा सकता है कहीं ना कहीं। सो ऐसे कई डायलामास हो सकते हैं जो हम लिख सकते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे कुछ हमने समझने की कोशिश करी है बस, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोफेशनल चैलेंजेस फेस लाइकली बी टू फेस बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोफेशनल चैलेंजेस क्या क्या आएंगे कहीं ना कहीं लाइफ में, अगर ये चीज़ होती है तो प्रोफेशनली जो लाइफ चल रही है, मतलब कि वर्किंग के हिसाब से प्रोफेशनल लाइफ जो चले उसमें क्या क्या दिक्कतें आएगी अगर वो अवॉइड कर देता है। प्रेशर फ्रॉम सीनियर्स आस्क्ड बाय द चीफ इंजीनियर टू कंटिन्यू वर्क। प्रोफेशनल चैलेंजेस सबसे बड़े क्या है, अगर वो कंटिन्यू नहीं भी करता है तो भी करता है तो भी उसके ऊपर प्रेशर हमेशा बना रहेगा सीनियर्स का कि या तो वो सही किया या नहीं किया। अगर वो उस स्टेप को लेता भी है कि हाँ चलो मैं इसको रिकंस्ट्रक्शन है, तो सीनियर्स अप्रोच करेंगे क्योंकि लीडरशिप का प्रेशर आएगा, वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर जनरेट होगा। वहीं पे अगर हम देखें, अगर वो स्टेप को नहीं लेता, उसको अवॉइड करता है, तो भी सीनियर का प्रेशर आ सकता है कि आपको इसको सही करना चाहिए था, अगर इन टर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कभी फ्यूचर में। Political level, the contract is a ministry relative and CM wants to inaugurate the project before the election. प्रोफेशनल चैलेंजेस एक और क्या हो, पॉलिटिकल अप्रोच, जिसको हम हमेशा गिनते आए कि सबसे बड़ा इशू ये है क्योंकि पॉलिटिकल अप्रोच, पॉलिटिकल मिनिस्ट्री के रिलेटिव जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। करियर प्रोस्पेक्टिव, माई करियर विल डिपेंड अपॉन हाउ आई चूज द कंप्लीट प्रोजेक्ट। मेरा करियर डिपेंडेंसी यहाँ पे चेंज हो सकता है कि मैं दोनों चीज़ों में से जो दो ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं, या तो मैं इसके साथ जाऊँ या फिर इसके साथ जाऊँ, तो मेरा जो करियर पर्सपेक्टिव है वो चैलेंज हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि मैं दोनों में से कौन सा स्टेप चूज कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, राइट। लाइबिलिटी, इफ द प्रोजेक्ट फेल्स, द ब्रिज कोलैप्स, द प्रोजेक्ट मैनेजर में फेस अ डिपार्टमेंटल और जुडिशियली इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे डैमेज की वजह से कोई भी अननोन हार्म हो जाता है या लाइफ डेंजर्स हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी बनती है आपकी, अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्रेडिटेबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, जो वो आप ही की बनेगी क्योंकि ब्रिज आपके द्वारा ही बनाया गया, आपके द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया कहीं ना कहीं, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, एज अ मटेरियल यूज वॉज प्योर क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजर फेसेस द challenges of tackling the corruption in his department। ऑब्वियस सी बात है, अगर पुअर क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन यूज हुआ है, गवर्नमेंट पैसा हमेशा देती है कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करने ताकि लॉन्ग टर्म में चले। बट आज के समय में करप्शन लेवल इतना है कि गवर्नमेंट अगर 4 रुपये दे रही है तो हम 2 रुपये का ही काम करके देते हैं गवर्नमेंट को वापस, और 2 रुपये करप्शन के तौर पे वाइंड अप हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज उनके डिपार्टमेंट में उनको खुद को देखना मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आज के समय में हम रोड्स को भी देखते हैं, कहीं ना कहीं रोड्स बनाने के लिए तो बहुत हम बोलते हैं कि 30 फीट रोड है या समथिंग लाइक दैट, बट उसकी अप्रोच अगर हम देखें तो रोड्स की आज भी कम है। वो कंस्ट्रक्शन 17 से 18 या 20 फीट पे ही होता है, कि नहीं 10 फीट ऐसे ही कोलैप्स हो जाता है। और वो जो स्टफ है जिसका गवर्नमेंट से वो पैसा ले रहे हैं वो करप्ट के फॉर्म में डेवलप हो गया कहीं ना कहीं, ऐसा ब्लैक मनी के तौर पे डेवलप हुआ। द प्रोजेक्ट मैनेजर में कैन ओवरकम दिस चैलेंज बाय, अब अपने प्रोफेशनल चैलेंजेस पूछे गए थे बस यहाँ पे, राइट। हम एड ऑन में यहाँ पे द ओवरकम दिस चैलेंजेस बाय, किस तरीके से वो चैलेंजेस से ओवरकम आ सकते हैं उसके बारे में बातें। प्रेजेंटिंग ए फुल रिपोर्ट ऑन हिज फाइंडिंग्स टू द सीएम, द कंसर्न मिनिस्ट्री एंड द चीफ इंजीनियर। उसको जो भी फाइंड करना, जो भी लगा, वो डिटेल रिपोर्ट हो सकता है अपने सीनियर को या सीएम को भिजवा दे। उनके बाद उनका डिसीजन है कि वो करे क्या, स्टेप ले या नहीं ले, बट वो वहां से अपनी तरफ से क्लियर स्टेटमेंट्स दे सकता है। Investigating the quality of material used, and if abnormality is discovered, issue a show cause notice to the parties involved। बेसिकली यहाँ पे अगर कोई भी करप्शन निकलता है या फिर कुछ भी मटेरियल यूज की क्वालिटी पे इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो सारे के सारे नोटिस दे सकता है पार्टीज जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, किस तरीके से आप करप्शन कर रहे हैं, जिस वजह से पुअर क्वालिटी आई, पुअर क्वालिटी के आने की वजह से वहाँ पे आपकी चीज़ों को डैमेज पहुंचा है कहीं ना कहीं। सो ये बेसिक से प्रोफेशनल चैलेंजेस है जो उसको फेस करने हो सकते हैं। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, हम हमारी केस स्टडी में आंसर की अप्रोच थोड़ा सा पॉजिटिव एंडिंग के तौर पे शो करें। अगर पॉजिटिव एंडिंग के तौर पे शो करते हैं तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स है वो बहुत बेटर दिखते हैं कि किस तरीके से एक जो एस्पिरेंट है वो एक पॉजिटिव अप्रोच रख रहा है किसी भी प्रॉब्लम को लेके कहीं ना कहीं, राइट। चलिए लास्ट एंड फाइनल देखते हैं अपने क्या था। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवरलुकिंग द ऑब्जर्वेशन इज the consequences of overlooking the observation of the inspecting team could be
कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, अगर मैं इसको नजरअंदाज कर देता हूँ तो इस वजह से मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। द कॉरिडोर कुड फॉल, ऑब्वियस सी बात है, कॉरिडोर गिर सकता है कहीं ना कहीं, पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ इनहेबिटेंट्स। प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, लाइव्स को नुकसान होगा, तो सबसे बड़ा डैमेज तो यही है, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस ही यही आ रहा है कहीं ना कहीं। द प्रोजेक्ट विल फेस ए हायर कॉस्ट एंड ए शेड्यूल ओवररन एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलैप्स एंड द एंटायर प्रोजेक्ट विल हैव टू बी रीस्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम आया कि अगर ये कोलैप्स हो जाता है ब्रिज से, एक छोटी सी, अभी यहाँ पे कॉस्टिंग आ रही 3 पिलर्स को वापस बनाने की, बट अगर ये पूरा का पूरा ब्रिज ही कोलैप्स हो गया तो यहाँ पे कॉस्टिंग क्या हुई, कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। कॉस्टिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरे ब्रिज को ही हटा के नया ब्रिज क्रिएट करना है फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से बिल्कुल, तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई कहीं ना कहीं। द प्रोजेक्ट फेलियर विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द डिपार्टमेंट एज वेल एज द स्टेट पॉलिटिकल लीडरशिप। यहाँ पे इनकी जो क्रेडिटिबिलिटी है, इनकी जो इंटीग्रिटी प्रॉबिटी जो है, उस पर सवाल उठाएंगे कहीं ना कहीं कि किस तरीके से ये जो चीज़ें चल रही थी, ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ, इस वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो फेलियर है, इनके जो प्रोजेक्ट्स बनाने की कैपेसिटी है, उसके ऊपर क्वेश्चन उठता है कि कहीं ना कहीं ये गलत है या फिर ये रॉन्ग स्टेप में कंस्ट्रक्शन किए गए कहीं ना कहीं। ये पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उठेगा। आज के समय में हम देखते हैं कहीं भी ब्रिज कोलैप्स होते हैं तो पीएम या सीएम के ऊपर ही सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि आपने गवर्नमेंट की, आपके गवर्नमेंट ने प्रॉपर वर्क नहीं किया था, इस वजह से ये चीज़ें हुई कहीं ना कहीं, राइट। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस और भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे इंडिविजुअली हम देखे जाए कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे ब्रिज तो कोलैप्स हो ही रहा है, लाइव्स भी डैमेज हो रही, प्रॉपर्टी भी डैमेज हो रही कहीं ना कहीं, बट उसी के साथ साथ अदर फैक्टर्स के तौर पे अदर्स लाइफ्स को भी डैमेज हुआ। इंडिविजुअली हम देखें अगर लाइफ डैमेज हुई तो वहाँ पे मेडिकल हेल्थ केयर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एकदम से काफ़ी चीज़ें वहाँ पे बदल जाती है कहीं ना कहीं, राइट। तो इस तरीके से कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। आपको अगर कोई और कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आते हैं या आपको लगता है कि ये भी हो सकते हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन इन ए कमेंट सो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ और भी कौन से किस तरीके से केस स्टडी में निकल सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। सो ये बेसिक सा क्वेश्चन था जिसको आज हमने समझने की कोशिश करी है, किस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं वो भी आज हमने समझने की कोशिश करी कहीं ना कहीं। सो ऐसी अमेजिंग केस स्टडीज़ और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम नई केस स्टडी के साथ नई अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।